नमस्कार दोस्तों, डर की दस्तक चैनल में आपका स्वागत है। हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी रोमांचक कहानियां जो आपको रोमांच, उत्साह और मनोरंजन से भर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रूपनारायण नदी का एक विशाल चर। नदी का बांध किसी विशालकाय अजगर की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर दूर से बहुत दूर तक चला गया है। बांध के किनारे किनारे दोनों तरफ बरगद, पीपल, जामुन, इमली, शिरीष, अर्जुन जैसे पेड़ सिर उठाए खड़े हैं, मानो आसमान को चुनौती दे रहे हों। बांध से थोड़ा नीचे उतरकर आगे बढ़ो तो गांव की सीमा शुरू हो जाती है। सबसे पहले आता है जेलपारा। इसके दाहिनी ओर बागदीपारा। उत्तर की तरफ अलग अलग जातियों के लोग बसे हैं। दूसरी ओर रूपनारायण नदी लहरें उठाती हुई तेजी से आगे बढ़ रही है। बांध के ऊपर से करीब 1 मील चलो तो पहुंच जाओगे रूपनारायण के उस विशाल चर पर। यही वो जगह है जहां गांव वाले मुर्दों को जलाते हैं। आसपास के करीब 10 गांवों में यही एकमात्र श्मशान है। श्मशान के आसपास ढेर सारे अनजान, विशाल पेड़ और घने झाड़ झंखाड़ हैं। गांव का श्मशान कितना खौफनाक हो सकता है, इसे देखे बिना यकीन करना मुश्किल है। श्मशान के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं जलते हुए लकड़ियों के टुकड़े, आधे जले बांस, फटी हुई कंथाएं, छेद वाले कपड़े, टूटे हुए मटके और सड़े हुए हड्डियों के ढेर। जो लोग मुर्दों को पूरी तरह जला नहीं पाते, वे उन्हें और छोटे बच्चों के शवों को जमीन में दफना देते हैं। फिर वो शव मिट्टी के नीचे से खींचकर बाहर निकाले जाते हैं और गीदड़, कुत्ते, गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। पास के एक झाड़ीदार शिरीष के पेड़ पर गिद्धों का झुंड रहता है। फिर एक दिन अचानक कुछ हुआ। बागदीपारा के नगेन दलुई ने अपनी बीवी से झगड़ा किया और घर से निकल गया। 4 दिन बीत गए, वो लौटा नहीं। सब परेशान हो गए। जहां जहां रिश्तेदार थे वहां खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। उस दिन सुबह जेलपारा के कुछ लोग नाव लेकर मछली पकड़ते पकड़ते श्मशान के पास पहुंच गए। अचानक उनके नाक में सड़ांध की बू आई, साथ ही गिद्धों के पंख फड़फड़ाने की आवाज। फिर उन्होंने देखा नगेन दलुई का सड़ा गला शव चर पर अटक गया था। गिद्धों ने उसका कुछ हिस्सा नोच लिया था। उसकी आंखें भी गिद्ध खा चुके थे, सिर्फ खाली खोखल बचे थे। जेलों ने यह भयानक मंजर देखकर बागदीपारा में खबर पहुंचाई। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन सड़ांध इतनी थी कि कोई वहां टिक नहीं सका। सबने नाक पर कपड़ा बांधा, शव के पैर में रस्सी बांधी, उसे श्मशान के अंदर खींच कर लाए और मिट्टी डालकर दफना दिया। रात होते होते गीदड़ों और कुत्तों ने उस शव को मिट्टी से बाहर निकालकर खा लिया। नगेन दलुई की जिंदगी ठीक ठाक थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी। उन्होंने अपने बाप का श्राद्ध अच्छे से किया। जेलपारा और बागदीपारा के कई लोग निमंत्रण खाने आए। इस घटना के बाद करीब 1 महीना बीत गया। फिर शुरू हुई कुछ अजीब और अविश्वसनीय घटनाएं। कभी बागदीपारा से तो कभी जेलपारा से मुर्गियां, बकरियां, हंस चोरी होने लगे। एक रात नगेन की बीवी को कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा
तो उनके आम के पेड़ के नीचे कोई सफेद कपड़े में लिपटा हुआ खड़ा था। डर के मारे वो चीखती हुई घर में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मां की चीख सुनकर बेटों ने लालटेन लेकर बाहर झांका। चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। वे आपस में कहने लगे, ये सब मां का वहम है, शायद पेड़ की छाया को देखकर डर गई। लेकिन रात में बांध के ऊपर और श्मशान में एक कंकाल को टहलते हुए देख गांव वाले डर गए। रात को श्मशान में मुर्दे लाना बंद हो गया। जेले दिन भर रूपनारायण में मछली पकड़ते, लेकिन शाम होते ही घर लौट आते। बांध पर भी लोगों का आना जाना बंद हो गया। सूरज ढलते ही सड़कें सुनसान। एक दिन राखाल जेले का एक बछड़ा गायब हो गया। पूरे दिन ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगले दिन किसी ने श्मशान की तरफ देखा। राखाल का बछड़ा मरा पड़ा था। उसका आधा हिस्सा किसी ने चबा डाला था, बाकी पेड़ के नीचे पड़ा था। खबर सुनकर राखाल आया, देखा और चुपचाप लौट गया। मन ही मन समझ गया कि यह सब नगेन का भूत कर रहा है। जेलपारा के फकीर और निधिराम ने नगेन के घर के दरवाजे पर एक धुंधली सी आकृति देखी। पूरा शरीर सफेद कपड़े में ढका था। चोर समझकर चिल्लाए, कौन है वहां? तुरंत वो आकृति घूमी। दोनों हैरान। चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ आंखें आग की तरह जल रही थीं। देखते देखते वो आकृति लंबी होती चली गई। ये देख फकीर और निधिराम डर के मारे, अरे बाप रे, मर गए, चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इतने डर गए कि शाम 7 बजे के बाद नगेन के घर के पास की सड़क से गुजरना बंद कर दिया। फकीर ने नगेन के बेटों से कहा, बेटा, हालत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा बाप भूत बन गया है। बच्चों के साथ रहते हो, कुछ इंतजाम करो, वरना कभी न कभी मुसीबत हो सकती है। नगेन का बड़ा बेटा डरते हुए बोला, खुड़ा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मां ने भी एक दिन कुछ देखा था, हमने यकीन नहीं किया, लेकिन अब लगता है न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। छोटा बेटा बोला, मैंने भी एक सुबह बाहर निकलते वक्त सफेद कपड़े में ढकी एक आकृति देखी थी, पर किसी को नहीं बताया। सोचा सब डर जाएंगे। निधिराम ने सब सुनकर कुछ सोचा, फिर गंभीर स्वर में बोला, यहां भूत भगाने वाला ओझा भी नहीं है। सुना है महेशपुर में एक शख्स है जो भूत छुड़ाता है। उसके पास जाओ, देखो वो क्या कहता है। ये सलाह देकर फकीर और निधिराम अपने अपने घर लौट गए। नगेन का बड़ा बेटा छोटे से बोला, महेशपुर यहां से 4 कोस से ज्यादा दूर है। आने जाने में 9-10 कोस। आज तो जा नहीं सकते, कल सुबह साइकिल से निकल पड़ेंगे, शाम तक लौट आएंगे। उसी रात नगेन के घर में कुछ हुआ। खाना पीना खत्म कर सब सो गए। रात करीब 2:30 बजे होगी। अचानक हंस मुर्गियों के कमरे से फड़फड़ाहट और कोक कोक की आवाज आई। नगेन की बीवी की नींद खुल गई। उसने सोचा शायद शियाल घुस आया है। लालटेन और लाठी लेकर बाहर निकली। आंगन में कदम रखते ही उसने देखा एक बेहद लंबा शख्स आंगन के बीच में खड़ा था। उसकी पतली लंबी बाहों में 2 मुर्गियां थीं, जिन्हें वो नोच नोच कर खा रहा था। यह नजारा देख नगेन की बीवी चीखते हुए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। चीख सुनकर बेटे बहुएं लालटेन लेकर दौड़े आए। मां को आंगन में बेहोश पड़ा देख पानी और पंखा लाकर उसे होश में लाने लगे। काफी देर बाद उसकी आंख खुली। बेटों ने पूछा, मां, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गईं? हाँफते हुए उसने 2-4 शब्दों में सब बताया
और उस जगह की ओर इशारा किया जहां वो कंकाल खड़ा था। सब लालटेन लेकर आंगन के बीच गए। चारों तरफ मुर्गियों के पंख और खून बिखरा पड़ा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। छोटे बेटे ने कहा, शायद शियाल ने मुर्गी खाई। रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमकती हैं। मां ने शायद वही देखकर डर गई। उसकी बात सुनकर मां बोली, तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने साफ देखा। एक लंबा साया आंगन में खड़ा था। पूरा शरीर सफेद कपड़े में ढका था। चेहरा नहीं दिख रहा था। आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी लंबी पतली बाहों में 2 मुर्गियां थीं, जिन्हें वो चबा रहा था। ये बातें चल ही रही थीं कि घर के पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। वो हंसी ऐसी थी कि दिल दहल जाए। सब चौंक पड़े, समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत का खेल है। डर के मारे सब घर में घुस गए और सुबह का इंतजार करने लगे। अगले दिन नगेन का बड़ा बेटा साइकिल लेकर 4 कोस दूर महेशपुर ओझा के पास गया। लेकिन मुसीबत ये कि ओझा बीमार था। बेटे ने सारी बात बताई। ओझा ने ध्यान से सुना और बोला, देख बेटा, मेरी उम्र हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से उठ बैठ नहीं पा रहा। थोड़ा ठीक होते ही जाकर सब ठीक कर दूंगा। अब बता, तुम्हारे घर में कुल कितने लोग हैं? बेटे ने कहा, सब मिलाकर 8। ओझा बोला, मैं तुम्हें 8 ताबीज देता हूं। काले धागे में बांधकर हाथ में पहन लेना, बच्चों के गले में डाल देना, और ये 4 कीलें ले जाओ, अपने घर के 4 कोनों में गाड़ देना। फिर वो तुम्हारे घर की चौखट पार नहीं कर पाएगा। ये कहकर ओझा ने 8 ताबीज और 4 बड़ी कीलें उसे थमा दी। बेटा शाम को कीलें और ताबीज लेकर लौटा। ओझा के कहे मुताबिक सबको ताबीज पहनाया गया, कीलें गाड़ दी गईं। उस दिन से नगेन के घर में भूत का उत्पात कम हुआ, लेकिन गांव में मुसीबत बढ़ गई। लोगों के घरों से हंस, मुर्गियां, बकरियां चोरी होने लगीं। अंधेरे में उस छाया मूर्ति को कई लोगों ने देखा। किसी के घर देर रात ईंटें गिरने की आवाज आती। कहीं गाय भैंस की हड्डियां, कहीं इंसानी हड्डियां बरामदे में पड़ी मिलती, कहीं छत पर जली लकड़ियां और बांस के टुकड़े। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते। सारा गांव शाम के बाद श्मशान सा सुनसान। एक रात कुछ लोग दूर से एक मुर्दा लेकर श्मशान आए। चिता सजाई, मुर्दे को ऊपर रखकर आग लगा दी। फिर थोड़ा दूर बैठकर तंबाकू पीने लगे। इसी बीच पास के बरगद से एक लंबा हाथ निकला, मुर्दे को चिता से उठाकर पेड़ पर ले गया और चबाने लगा। तंबाकू पीकर लोग चिता के पास आए तो दंग रह गए। चिता जल रही थी, लेकिन मुर्दा गायब। पास की नदी में एक बड़ी नाव माल लाद कर बंधी थी। मांझी ज्वार का इंतजार कर रहा था। उसने सब देख लिया था, लेकिन चुप रहा। जब लोग डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए नाव की ओर भागे तो मांझी बोला, डरो मत, वहीं खड़े रहो, मैं आता हूं। मांझी मशहूर भूत भगाने वाला ओझा था। वो एक पोटली और हुक्का लेकर श्मशान में उतरा। लोगों को पास बिठाकर मंत्र पढ़ने लगा। चारों तरफ कुछ छिड़क दिया और बोला, अब कोई डर नहीं,
मैंने गंडी बना दी। जब तक इस घेरे में रहोगे कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुबह होते ही घर चले जाना, दिन में भूत नहीं आते। किसी ने पूछा, मुर्दा कहाँ गया? मांझी बोला, उसे चिता से उठा लिया गया। सब डर गए। एक जवान ने पूछा, आग से कैसे उठाया? पेड़ से हाथ बढ़ाकर। जवान ने हंसी मारी। मांझी बोला, यकीन नहीं? देखना चाहते हो? हाँ, दिखाओ, जवान ने कहा। मांझी ने उसे बरगद की ओर इशारा किया। सबने देखा, पेड़ की टहनी पर एक कंकाल उस मुर्दे को चबा रहा था। भयानक दृश्य देख सब चीख पड़े और मांझी के पास सरक आए। मांझी बोला, अब यकीन हुआ? डरो मत, वो नीचे नहीं आएगा। मैंने पेड़ को बांध दिया है। फिर मांझी पेड़ की ओर बढ़ा। लोग डर से कांपते रहे। मांझी की आवाज गूंजी, तू कौन है? मैं नगेन दलुई। घर कहाँ है? बांध के पार, बागदीपारा में। घर में कौन कौन है? बीवी, 2 बेटे, उनकी बीवियां, नाती पोते। ठीक है, पेड़ पर ही रहे। भागने की कोशिश की तो झलकर मर जाएगा। मांझी लौटा और बोला, सुबह गांव जाकर लोगों को बुलाना। सुबह हुई। 2 लोग गांव गए, खबर दी। ढेर सारे लोग और नगेन के बेटे आए। पेड़ के नीचे पहुंचे, लेकिन कुछ दिखा नहीं। सिर्फ एक मुर्दा लटक रहा था। मांझी बोला, मुर्दे को नीचे फेंक, नगेन। धड़ाम से मुर्दा जमीन पर गिरा। सबने देखा, उसका मांस नोचा हुआ था। मांझी बोला, नगेन का भूत इसे चिता से उठाकर खा रहा था। दिन में दिखता नहीं। फिर मंत्र पढ़ा। पेड़ से नगेन की चीख आई, मुझे छोड़ दे। तू इस देश से चला जा। नहीं, यहीं रहूंगा। मेरी बीवी बेटे यहीं हैं। बीवी की वजह से ही मैंने नदी में कूदकर जान दी। उसे भी खत्म करूंगा। बेटे डर गए। मांझी से बोले, हमें बचाइए। मांझी बोला, तुम्हारा बाप प्रेत बनकर तड़प रहा है। इसे गया ले जाओ, पिंडदान करो, तभी मुक्ति मिलेगी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अब क्या करें? आज रात ही कोई खतरा हो सकता है। मांझी बोला, नहीं होगा। मैंने पेड़ को गंडी से बांध दिया। 7 दिन तक वो यहीं कैद रहेगा। अगर तब तक पिंडदान न हुआ तो फिर गांव में उत्पात मचाएगा। नगेन का बेटा बोला, मैं आज ही गया जा रहा हूं। मांझी ने पूछा, मुक्ति मिलने का क्या निशान छोड़ेगा? पेड़ से चीख आई, जल रहा हूं रे। मांझी ने फिर पूछा, इस पेड़ की एक मोटी डाल तोड़ दूंगा। नगेन बोला। मांझी ने कहा, मुर्दे को जला दो। गांव वाले अब डर नहीं। शव जलाया गया। नगेन का बेटा गया। जिस दिन उसने पिंडदान किया, उसी दिन दोपहर में बरगद की एक डाल मड़मड़ाकर टूटकर गिरी। गांव वाले हैरान। उस दिन के बाद और कभी भी गांव में भूत नहीं दिखा। सब शांति में रहने लगे। कैसा लगा आज का एपिसोड? मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक अच्छे से रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखें।